जानती हूँ कि प्रिंस नारद मुनि है, आपकी मम्मी चीज़ों को कंट्रोवर्सी में लाती हैं, लेकिन आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया, मुझे ये बताइए। वो लोग भी तो यही काम करते हैं जो आप कर रहे हो। शुरुआत आपने की, बहुत लोग बोल रहे हैं कि शुरुआत प्रिंस ने की। प्रिंस ने ये इमोजी लगा दिया था हंसने का कि भैया भाभी जा रहे हैं, और इनको वो चीज़ें पिंच हो गई और उसके बाद से मतलब भरमार पे भरमार आ रहा है इसी शादी के माहौल में। मैं नहीं जानती कि इनके घर में जो रिश्तेदार आए होंगे वो क्या सोचते होंगे, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ता तो ये सब बवाल नहीं करते, क्योंकि ये शुरू से ही कहते हैं मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैं अपनी खुशियों को आगे रखता हूँ, ना कि अपने माँ बाप की खुशियों का भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा। एक बाप आके सोशल मीडिया पे बोल जा रहा है, भले ही वो प्रिंस बुलवाया हो चाहे कुछ, लेकिन उसने एक एक बातें अपने दिल की बात बोली है। उस चीज़ को भी इन दोनों पति पत्नी ने नहीं ध्यान दिया। उस वीडियो में सिर्फ जवाब देना था तो एक वीडियो बना के डाल देते। पति अलग वीडियो बना के डाल रहा है, पत्नी अलग वीडियो बना के डाल रही है। अब मजाल है कि अगर इनको कोई ब्लेम कर दिया तो उसका सफाई न दे। मैं इतना मतलब इन लोगों से मतलब डिसपॉइंट हूँ, मतलब एकदम अंदर से बहुत दुखी हूँ इन लोगों से। भले ही कोई को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन पति डाल रहा है, सफाई दे रहा है कि बाप से बुलवाया, हर चीज़ एक यार नारद मुनि है जो भी है, मैं उसका फेवर तो बिल्कुल भी नहीं ले रही, लेकिन इस टाइम उसकी शादी है। उसकी शादी में इतना ग्रहण क्यों लगा रहे हो भाई? इस टाइम पे विलन का रोल आप कर रहे हो। वो कुछ करके भी कुछ नहीं कर रहा है और आप कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर दे रहे हैं। अभी मैंने मनीषा का वीडियो देखा दोस्तों, सास ने ये बोल दिया कि ये लोग आते हैं जब भी अम्बाला तो इनका खाना अलग बनता है। तो मजाल है कि लोगों को ये सफाई न दे। मैं जितना मनीषा को समझती थी ना, उससे कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज तराक है। कहते हैं ना जो शांत इंसान रहे, मुझे कई लोग बोले थे कमेंट में, लेकिन मैंने बोला कि यार इतनी बातों को गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको देखते देखते लोग एक जॉब कर लेते हैं ना, तो फिर वो सच्चाई जान जाते हैं आपकी। जितनी सीधी दिखती हो सोशल मीडिया पे उतनी हो नहीं, बहुत तेज हो। और अगर तेज नहीं रहती ना तो जो चीज़ें हो रही हैं, एक बहू का फ़र्ज है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो अभी कंडीशन ये है कि आपके घर में 4 लोग आए हैं, उस चीज़ को दबा के रख लें। हाँ, शादी ब्याह के बाद जो करना होगा करेंगे, नहीं इसी टाइम पे अपने को भी स्टैंड लेना है, पति से भी करवाना है। अब अलग कह दी कि बनाते हैं तो उस पर कैसे हम मतलब क्लियरिफिकेशन दें कि हाँ लोग ये जाने। भैया जानते हैं लोग कि आपके पति आपका ही हाथ का खाते हैं और किसी के हाथ का नहीं खाते हैं। फ्राई खाते हैं, गरम सब्जी खाते हैं, और आप आती हैं तो वो लोग नौकरानी भगा देते हैं। खुल के बोलिए, बोलना है जब टारगेट ही करना है, जब अपनी सास को ही बोल रहे हो तो वो तो देखेंगी तो वैसे भी समझ जाएंगी। तो खुल के बोलो, डर डर के क्यों बोल रहे हो कि जब आते हैं तो नौकरानी भगा देती हैं? आखिर में ऐसा क्यों होता है न जाने। बोलने का यही मतलब है ना कि मैं आती हूँ तो नौकरानी भगा देती है लोग जानबूझ के। भाई जैसा आप वैसा बनाओ अपने परिवार में। ससुराल में देखो यार, आप भी एक लड़की ससुराल में जाती है ना तो भी नहीं होती है, और ससुराल वाले भी लड़की के लिए नहीं होते हैं। तो मैं एक को नहीं कहूँगी, दोनों को कहूँगी। अगर आप बहू को अगर समझोगे तो बहू आपको समझेगी, और जब दोनों ही नहीं समझना चाहेंगे, सास अलग बहू पे इल्ज़ाम लगा रही है, बहू सास पे अलग इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये इल्ज़ामों का सिलसिला बंद नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत पुराना हो गया है। नए में रहता है तो आदमी संभल जाता है। अब तो 2-3-4 साल हो गया है, तो अब ये संभलने वाला तो है नहीं, जाहिर सी बात है। ये बात विवाद बढ़ता जाएगा। सचिन बोले हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अम्बाला चले जाओ, तो ये बोले हैं अब 5-6 महीना तो मैं बिल्कुल भी अम्बाला नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनको रह के घर में कलह कचाइन करना है। जानते हैं कि मैं रहूंगा तो जाहिर सी बात है कलह कचाइन होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ अपना पॉइंट समझा दूँ कि मुझे अब समझ में आया कि ये जब घर आते हैं तो क्यों इतना झगड़ा लड़ाई होता है, क्योंकि इनको चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और ये बर्दाश्त नहीं होती हैं तो घर में कलह कचाइन करते हैं। इनको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अरे चलो ठीक है, हर चीज़ एक
टाइम समय होता है, आप हमेशा करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टाइम पे करके बहुत बुरा किया हो, बहुत बुरा किए हो, एकदम विलेन का रूप दिख रहा है। और आप जो कह रहे हो ना कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं, 2-4 लोगों से नहीं फ़र्क पड़ता है, आपको अपने परिवार से फ़र्क पड़ना चाहिए। परिवार दुखी है और जो कमेंट करने वाले हैं 2-4 लोग सोशल मीडिया के, उनको उनके कमेंट करने से आपको बहुत सपोर्ट मिला। ये थोड़ा भी दिमाग में नहीं कि मेरे माँ बाप मेरे से नाराज़ हैं। चलो माँ को आप नहीं समझते हो, माँ प्रिंस के बहकावे में आती है कि बाप अपना दिल का बात बोला है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। धमकी देना कि मेरे वजह से ये लोग वीडियो बना रहे हैं, भाई इनको सबसे ज़्यादा ग्लानि है कि मैं वीडियो बनाना सिखाया और मेरा कंटेंट वहाँ मिल ही नहीं रहा है। सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये है वो है। ये क्या है? ये धमकी है। और एक कहते हैं ना कि घमंड, ईगो जो अंदर से निकल के बाहर आ रहा है, तो अब आपके अंदर घमंड आ गया है। धमकी देना कि मैं चैनल पे स्ट्राइक मार सकता हूँ लेकिन नहीं कर सकता, ये क्या है? ये क्या है धमकी देना? मुझे नहीं लगता कि अब आप अच्छे दिख रहे हो सोशल मीडिया पे। 1-2 लोगों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सोच के देखना कि क्या दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे। आपको देखना लोग पसंद करते हैं। आपका एक टाइम था कि लोग आपके फेवर में थे और आपकी माँ के अगेंस्ट थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग आपके परिवार के फेवर में हैं और आपके अगेंस्ट हैं। तो क्या ये समझने के लिए काफ़ी नहीं है आपका? आप में और आपके परिवार में फिर अंतर ही क्या रह गया? इस टाइम पे बोल रहे हो कि जो घर से बोला था जाओ वही बुलाने आएगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो मैं जा नहीं सकता हूँ। यानी कि माँ को पैर पे गिरवाओगे। कहने का यही मतलब है ना, जो बच्चा अपने माँ को, अपनी ईगो को आगे रख के माँ को झुकाना चाहता हो, आप कभी बच्चे हो नहीं सकते, बेटे हो नहीं सकते। थोड़ा सा सच कड़वा होता है, जान लेना। जो आपका ईगो है ना, लाख आपकी माँ आपको गलत आपके नज़र में है, पैदा की है बेटा। जिस दिन ये जो दर्द है ना, जिस दिन माँ बाप बनोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। और कहते हैं कर्मा, आप तो अच्छे तरीके से जानते हो, कर्मा घूम फिर के आपके ऊपर आएगा। तो आप जैसा अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करोगे, सेम आपका बच्चा उसी तरह से करेगा। माँ को छोड़ो, भाई को छोड़ो, जब अपने बाप का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो और दुनिया का क्या करोगे? पैसा ठीक है, पैसा है तो दुनिया है, लेकिन पैसा के साथ साथ ना अपने घर वालों की इज्जत भी करना सीखेंगे ना, तो लोग आपको और अच्छा और इज्जत देंगे। जब आप ही नहीं इज्जत देंगे तो दुनिया आपको क्या देखेगी? गालियाँ मिलेंगी। और जब लोग बोलने लगते हैं तो लोगों को आप नीच बनाते हो, तो इससे पता चलता है कि आप कैसे हो। आप जब लोगों को नीच बना सकते हो, तो भाई जब लोगों को नीच बना सकते हो तो लोगों का भी टाइम आएगा तो आपको नीच बनाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो अभी नीचता की काम कर रहे हो ना, उससे नीच भी लोग आपको ट्रोल करते होंगे। लोग तो यहाँ पे आप जो दिखाते हो उस पर ट्रोल करते हैं, और आप तो अपने परिवार को ही ट्रोल कर रहे हो। और उस कंडीशन में थू है जी, सीरियसली थू है। आपको, आपकी बीवी को, दोनों को। मैं मनीषा को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है ना कि एक जो बहुत शांत है और अंदर से जहर भरा हुआ है, वो मनीषा है। जी हाँ, अगर मनीषा चाहती ना तो घर में कुछ भी नहीं होता। और झूठ नहीं, परिवार वाले मनीषा को टारगेट करते हैं। दिख रहा है लोगों को कि आप जिस चीज़ से बवाल कर रहे हो वही बात मनीषा कर रही है, तो यानी कि मनीषा की बातों से आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मनीषा चाहती तो ये सब बातें आगे नहीं आती। वो एक औरत होती, एक बीवी होती है ना कि हाँ अपने पति को हर चीज़ नहीं बताती है। हाँ ठीक है, ससुराल में कुछ ऊंची नीच होता है, हमें ससुराल में मायके जैसा प्यार नहीं मिलता, मायके जैसा छूट नहीं मिलता है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुओं के हाथ में होता है। और बिल्कुल मैं भी ससुराल वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ससुराल वाली हूँ। मेरा एकदम अलग ससुराल है, सबके जैसा मेरा भी ससुराल है, लेकिन मैनेज करना मैं भी जानती हूँ। जो चीज़ें जहाँ पे मुझे नहीं अच्छी लगती हैं उस चीज़ को मैं ये नहीं कहती 4 समाज आया है तो वहाँ पे मुंह बंद करके रखूँ। टाइम आएगा ना, सबका टाइम आता है जवाब देने का।
नहीं, खाने के लिए रोना। सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बात, मतलब नौकरानी को भगा दिया गया, खाना अलग नहीं बनाते हैं, फ्राई करते हैं, मेरा पति वो मेरा। अरे आप लोग कहीं अप्सरा उपसरा आए हो क्या? बताना, कहीं दूसरे दूसरे उसमें प्लेनेट से आए हो क्या? सबसे अलग हो दुनिया से। दुनिया से अलग हो तो अलग हो, अपने परिवार से भी अलग हो। छोटी छोटी बात को लेके सोशल मीडिया पे ये छियालेदर मचा रहे हो दोनों पति पत्नी। शर्म आती है? और आप जितना डालोगे उतना ही लोग आपको बोलेंगे। फिर बाद में लोगों को मत बोलना कि मुझे बोलते हैं लोग, मुझे मेरे ऊपर बहुत सारी लेडीजें वीडियो बनाती हैं। सोशल मीडिया पे किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे? अपने परिवार की बदनामी ही करने के लिए ना। यहाँ भी लोग बैठे हैं अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए।